हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ बच्चों। और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के ज़रिए मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सभी को फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को मैं आज समझाने वाला हूँ। और इसमें जो है बच्चों, इसमें 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ बनते हैं, उसके बाद जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनते हैं, इसमें कई तरह के ग्राफ बनेंगे। और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा उसके रेफरेंस में आप देखिए। जैसे एक में मैं रिप्रेजेंट करूंगा पोजीशन को या वेलोसिटी को या फिर एक्सीलरेशन को, दूसरे में रखूंगा मैं टाइम को। तो सपोज कीजिए कि ये पोजीशन के लिए, इसमें पोजीशन के लिए लिखा ही जाता है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, जो भी है। और यहाँ जो है सिर्फ टाइम के लिए मैं लेके चलूँगा। ये बच्चों टाइम के लिए हो जाएगा, ये टाइम के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर ये मैं पोजीशन के लिए लिखा हूँ तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर पोजीशन, या वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूँगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं लिख दूँगा एक्सीलरेशन। तो इस तरह से 3 ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। तो इसमें ग्राफ में जो बच्चों, जो इसमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आने वाला है वो लाइन या तो स्ट्रेट लाइन आएगा, या तो स्ट्रेट लाइन आएगा, या फिर बच्चों कर्व लाइन आएगा। या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या बच्चों कर्व लाइन आएगा, या फिर पैरेलल भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ये भी होगा। तो आप देखें, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन अगर आता है बच्चों, तो इसमें जो है आपको उसमें जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रखना पड़ेगा, उसको ये फॉलो करेगा। यानी क्या फॉलो करेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा। और अगर कर्व लाइन आता है बच्चों, कर्व लाइन आता है तो पैराबोला का इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो पैराबोला का जो है सिमेट्री और एसिमेट्री दोनों आ सकता है, लेकिन इसका इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी को ये फॉलो करेगा। तो ये जो हो जाएगा कर्व लाइन के लिए हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन के लिए हो जाएगा। तो ये जितने भी स्ट्रेट लाइन हैं सब इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और जो कर्व लाइन होंगे वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो आइए एक एक करके इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहले लेके चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जितना भी तरह का ग्राफ की पॉसिबिलिटी था उसको मैं स्केच किया हूँ। और ये देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस इस पर प्रेजेंट किया गया है। अलोंग द एक्स एक्सिस में जो है टाइम को लिया गया है, अलोंग द वाई एक्सिस के लिए जो बच्चों उसमें पोजीशन को लिया गया है। तो इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन के भी हैं, कुछ कर्व लाइन के भी हैं। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है ये पोजीशन है। पोजीशन में ऑब्जेक्ट का जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों को यूज़ किया जा सकता है। इस पूरे ग्राफ में मैं कहीं पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रख सकता हूँ, वेलोसिटी को रख सकता हूँ, एक्सीलरेशन को रख सकता हूँ। क्या वो ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू आएगा, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सभी जगह रखा जा सकता है।
वो बनेगा कि नहीं बनेगा अलग की बात है। तो आइए पहला देखा जाए इसमें। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ये जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, हर जगह एंगल इसका सेम है। अगर मैं इसके स्लोप को पर यूनिट टाइम में चेक करना चाहूँ तो ये मैं चेक कर सकता हूँ। देखिए बच्चों, ये एंगल जितना यहाँ पर है उतना ही एंगल जो है सबटेंड यहाँ पर भी कर रहा है। तो अल्टीमेटली एंगल तो सब जगह सेम है, सब जगह सेम है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं अगर लिखूं यहाँ पर, तो ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c को ये फॉलो करेगा, और इंटरसेप्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट है बच्चों, तो c की वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, और ये स्लोप है, और ये जो है m इक्वल टू y बाई x हो जाएगा। ये अगर मैथमेटिक्स से देखा जाए तो ये tan थीटा के इक्वल टू हो जाएगा। सो दैट आप देखिए कि tan थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको a लिख देता हूँ तो OA के स्लोप के इक्वल टू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, अलोंग द y एक्सिस मैं क्या लिया हूँ, x लिया हूँ, और अलोंग द x एक्सिस मैं क्या लिया हूँ, टाइम लिया हूँ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो, तो वो जो है बच्चों या तो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ का जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्पीड या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये तो क्लियर हो गया। और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कह सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वेलोसिटी को निकाला गया। दूसरे में देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज है। यहाँ पर c की जगह पर मैं जो है x लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटरसेप्ट किया है वो भी पॉजिटिव है, और बाकी सब कंडीशन तो बिल्कुल वही रहेंगे जो यहाँ पर परमिट कर रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी अगर थीटा एंगल लिया जाए तो फिर यही इक्वेशन को ये भी फॉलो करेगा। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो एंगल होता है, जो tan थीटा होता है, वो उसके जो है स्पीड या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी है या फिर वो बच्चों स्पीड है। अब देखा जाए यहाँ पर तो कोई स्लोप है ही नहीं, यहाँ तो कोई स्लोप है ही नहीं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ बच्चों ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा। यानी कि स्पीड या वेलोसिटी नहीं है बल्कि क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि एंगल जो है, यहाँ पर ये एंगल जो है मोर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन मोर देन 90 है। अल्टीमेटली ये निगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि ये डिस्टेंस टाइम के लिए लेता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जब लिखिएगा तो यहाँ पर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह से डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, डिसलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एकदम। इसका भी क्या है, यूनिफॉर्म है। ये भी हर जगह एंगल इसका क्या है बच्चों, एक ही एंगल है। तो ये भी क्लियर हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका ये देखा जाए एंगल, तो ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है बच्चों। यहाँ पर देखा जाए, ये इस पोजीशन में देखा जाए
तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन एक स्केच करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थीटा है। ऑलरेडी यहाँ पर मैं एक लेकर चलता हूँ इस तरह से, तो आप देखें बच्चों ये एंगल इंक्रीज़ किया, तो ये एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेट करते हुए चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वेलोसिटी है तो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड है तो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी ये इंक्रीज़ करने के लिए है, इंक्रीज़ कर रहा था। तो यहाँ पर जो है इस तरह का इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन न लग करके क्या लगेगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो c लगेगा। तो ये इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल होगा, यही इक्वेशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, दोनों के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है और इसके लिए भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो है फिर देखूँ मैं यहाँ पर पोजीशन के लिए, तो पोजीशन में यहाँ पर भी आपका जो है डिस्टेंस नहीं होगा फिर, क्योंकि उसकी वैल्यू निगेटिव आती चली जाएगी। तो ये जो है ये फिर जो है डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जो ग्राफ जो है डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है और ये तो किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एट द सेम टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन एट द सेम टाइम में बच्चों जो है ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन को दिखा रहा है। एक पोजीशन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये भी है और ये पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर ये भी है। तो एक ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम में दो पोजीशन कैसे हो सकता है, इसलिए ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है ये जो है पोजीशन टाइम ग्राफ को समझ गए होंगे और इसी से रिलेटेड जो है आप वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम को भी आप समझ गए होंगे। तो आइए इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, कुछ और भी डेरिवेशन को देखते हैं। तो आइए बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, जैसे पोजीशन के लिए मैंने कहा कि वाई एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए और एक्स एक्सिस पर जो है टाइम को सिलेक्ट कीजिए। तो ये हो गया टाइम इस एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर बच्चों पोजीशन हो गया, कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स है और यहाँ से मैं दो ऑब्जेक्ट के लिए ओरिजिन से लेकर स्ट्रेट लाइन स्केच करता हूँ। यहाँ पर मैं एंगल उसके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये है, ये एंगल कुछ सबटेंड कर रहा है, सपोज कीजिए 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए है। और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट ये है बच्चों जो 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, और एक और ऑब्जेक्ट है ये बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है। तो ये जो है सपोज कीजिए कि 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी और तीनों के लिए एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इनकी जो है स्पीड या वेलोसिटी जो भी है उसका रेशियो क्या होगा, मीन्स वी ए इज टू वी बी इज टू वी सी की वैल्यू क्या होगी, क्या रेशियो होगा, ये निकालना है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको जब यहाँ पर निकालना है स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए निकालिएगा जब, तो स्लोप ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों क्या लेके चलेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यूज़ करेंगे। तो उसका जो है स्लोप लेके चलेंगे, m से मैंने रिप्रेजेंट किया था, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और यही बच्चों वी ए के इक्वल टू हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। सो दैट यहाँ पर तो एंगल प्रोवाइडेड है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए इक्वल टू tan जो है 30 डिग्री लिख सकता हूँ, और tan 30 डिग्री के लिए बच्चों क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से VB के लिए मैं लेके चलूँगा तो tan 45 हो जाएगा बच्चों, इसके लिए क्या लेके चलूँगा 1 हो जाएगा। और VC के लिए अगर लेके चलेंगे तो tan C के लिए बच्चों लेके चलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये tan C के लिए, तो tan C के लिए कितना है 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। सो दैट VA इज टू VB
इज टू वी सी इज इक्वल टू 1/√3 इज टू 1 इज टू √3 हो जाएगा। या फिर मैं √3 को मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 इज टू √3 इज टू 3 हो जाएगा। इस तरह से ये इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखलाई दे रहा है जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका जो है स्पीड या वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से देखें कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगेगा, y = mx + c लगेगा, और इसमें बच्चों ये जो निकालेंगे यहाँ पर स्लोप का उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर यहाँ x और y एक्सिस पर कोई वैल्यू गिवन है तो मैं उसके लिए जो है x/t का यूज़ करूँगा, और नहीं एंगल दिया हुआ है तो tan थीटा का यूज़ करूँगा। लेकिन सभी कंडीशन में क्या आएगा, आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी आएगा। तो आइए एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं फिर ट्रेस कर रहा हूँ x एक्सिस और y एक्सिस को, और इसमें जो है टाइम ले रहा हूँ। टाइम किस में ले रहा हूँ, सेकंड में ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो है इसका पोजीशन को मैं ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और वो पोजीशन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, वो है मीटर में लेके चल रहा हूँ बच्चों। ये पोजीशन को मैं मीटर में ले रहा हूँ y एक्सिस पर, और यहाँ पर जो है मैं टाइम को ले लिया हूँ सेकंड में। एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक पोजीशन लिया यहाँ से, यानी कि ओरिजिन से नहीं है, ये यहाँ से है, और सपोज़ कर लेते हैं कि 400 मीटर पर है ये, इसका पोजीशन जो है यहाँ पर 400 मीटर पर है। और ये जो बच्चों यहाँ पर जो ये आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए, मान लेता हूँ ये 10 सेकंड में है, ये 10 सेकंड है, इसका टाइम टेकन 10 सेकंड है। और ये ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ ट्रेस करता हूँ, इस पर y एक्सिस पर आता हूँ। तो सपोज़ कीजिए बच्चों कि ये 600 जो है ये मीटर है। तो ऐसे कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ OA के लिए जो है वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है। वेलोसिटी लिया जाए या डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, इस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो इसका ही बच्चों स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू दिया है, x और y की वैल्यू दिया है, मीन्स t की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सो दैट एक इस तरह से ट्रायंगल को बनाएंगे यहाँ पर, और इसका जो है एंगल जैसे थीटा ले लिया गया। तो फिर वही चीज़ हो जाएगा कि वेलोसिटी जब आपको निकालना है या स्पीड जो निकालना है, तो VOA का जब निकालना पड़ेगा, O से A के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर tan थीटा का तो कोई रोल हुआ नहीं, क्योंकि थीटा आपको गिवन नहीं है। सो दैट यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 600 - 400 हो जाएगा। और यहाँ टाइम टेकन कितना है बच्चों, 10 - 0 हो जाएगा। सो दैट इसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ इसको। तो VOA जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 200/10 हो जाएगा। सो दैट ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसका जो है स्पीड या वेलोसिटी आएगा। अगर पोजीशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा। और एंगल दिया है तो मैंने जो पहला एग्जाम्पल बताया है उसको लेकर चलेंगे। और बाय द वे इसमें दो ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे उसका अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, इसमें दो ऑब्जेक्ट है A और B, दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ को दिया गया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि A का जो है यहाँ पर गिवन है, A की जो वैल्यू है वेलोसिटी का या स्पीड का, वो है
20 मीटर पर सेकेंड, और सपोज़ कीजिए कि b का जो वेलोसिटी है या स्पीड जो भी है वो जो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड है। ये सपोज़ कर लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि C पॉइंट पर जब ये A ऑब्जेक्ट B को ओवरटेक करता है तो उस समय उसका पोजीशन क्या है और कब ये किया होगा, उस समय कितना टाइम स्पेंड हो गया होगा, कितना टाइम बच्चों लग गया होगा, तो ये निकालना है। ध्यान से समझें, दो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और एक का पोजीशन 50 मीटर है, दूसरे का पोजीशन जो है 200 मीटर है, और दोनों का स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो दिया गया है आपको। इसका दिया है 20, इसका दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। ये अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, डेफिनेटली इसकी स्पीड ज़्यादा है। ये पीछे स्टार्ट हो रहा है, ये पहले से आगे जा रहा है, 200 मीटर पोजीशन पर है, ये 50 पर है। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लेगा। तो अगर ए बी को ओवरटेक सी पॉइंट पर करता है तो ऐसे कंडीशन में उस समय कितना टाइम लग गया होगा, जबकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है या टी इक्वल टू 0 से है, एक ही टाइम पर दोनों चल रहे हैं। और ये जो है सपोज़ कीजिए x मीटर पर ये जा कर के एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, तो x और t की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फिर यहाँ पर बच्चों आप स्लोप से ही निकालिएगा। स्लोप में देखिए x और t की वैल्यू गिवन है, सो दैट इसका स्पीड या वेलोसिटी, इसका स्पीड और वेलोसिटी लेके चलिएगा। तो इसके लिए एंगल जब हम लेके चलेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन स्केच कर देंगे तो एक ये आ जाएगा, यहाँ से एक एंगल आ जाएगा, इसका एक एंगल इसका आ जाएगा। ये स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि ये VA का है, इसका स्पीड ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और इसका स्पीड या वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होगा जैसे कि आपको गिवन है। तो VA के लिए जाते हैं, VA के लिए तो स्लोप ऑफ AC हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AC हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो x माइनस 50 अपॉन जो है बच्चों ये जो है t माइनस 0 हो जाएगा। और VB के लिए अगर जाते हैं तो सेम जो है स्लोप ऑफ जो है ये BC हो जाएगा, BC हो जाएगा, और x माइनस 200 अपॉन t माइनस 0 हो जाएगा। सो दैट VA अपॉन VB आप लिख सकते हैं बच्चों। इसमें t कैंसिल आउट हो जाएगा, t का तो कोई रोल है नहीं, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें x माइनस 50 अपॉन x माइनस 200 हो जाएगा। और VA VB की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, और x माइनस 50 x माइनस 200 अल्टीमेटली ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4x माइनस 800 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 150 हो जाएगा। इसको इस साइड में लाइएगा तो x इक्वल टू 800 माइनस 150 हो जाएगा, और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये जो है 650 हो जाएगा, क्योंकि 800 हो गया तो इसमें जो है 650 हो जाएगा। तो इतना मीटर ये जो है पोजीशन आ गया। डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 650 मीटर हो गया। अब करना क्या है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप कर दीजिए। सपोज़ कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर आपका बच्चों फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपका बच्चों ये सेकंड है। यहाँ क्लियर हो रहा होगा, केयर कीजिएगा, यहाँ क्लियर हो रहा होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड में है, और यहाँ पर बच्चों इसकी जो वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो इसका जो है कितना रखेंगे 220 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 650 रखेंगे। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके आप चाहें तो आप इसमें जो है
टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें किसी इक्वेशन में रखिए, जैसे कि वी ए इक्वल टू हो गया 650 माइनस 50 अपॉन टी हो गया। तो वी ए की जो वैल्यू है वो, ये टी की वैल्यू जब निकालना है तो 650 में 50 माइनस किया तो 600 हो गया बच्चों। और ये टी जो वी ए का जो वैल्यू है वो तो आपके पास 20 है। इस तरह से इसको कैंसिल किए तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड। तो ये टाइम टेकन जो है कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड में ये क्या कर जाएगा, ये बी को ए जो है ओवरटेक कर जाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है पोजीशन टाइम ग्राफ को जो दिया गया है ऑब्जेक्ट का, उसमें जो है ओ ए लिया गया है, फिर ए से बी लिया गया, फिर बी से सी लिया गया। इसका पोजीशन 15 मीटर है जो कि ए का है, और 27 मीटर है वो बी और सी सभी के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है एक्स एक्सिस के ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में और 8 सेकेंड में जो है इस ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड क्या होगा, स्पीड निकालना है 1 सेकेंड में। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये O से A के लिए यानी 0 से लेकर के 3 सेकेंड में आप देखें कि स्लोप तो यूनिफॉर्म है, एक जैसा स्लोप है, इसलिए स्पीड भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहेगा तो जो 1 सेकेंड में होगा वही 2 सेकेंड में होगा, वही 3 सेकेंड में भी होगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखा जाए तो 3, 4, 5 सेकेंड में क्या रहेगा, सेम स्लोप है इसका, तो इसका भी क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, बी से सी है, ये तो पैरेलल में है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ स्पीड तो होगा ही नहीं, स्टेशनरी पोजीशन पर है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए 1 सेकेंड में इसको सॉल्व करने के लिए ओ से ए के लिए जो स्पीड होगा वही स्पीड जो है इसके बीच के जितने भी टाइम आएंगे सबके लिए होगा। तो पहला इसका जो है क्वेश्चन है 1 सेकेंड में क्या होगा। 1 सेकेंड में ये जो है वी ए की वैल्यू क्या होगा। तो वी ए के लिए या ओ ए के लिए क्या होगा, तो वी ओ ए को अगर लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। और बेस के लिए कितना लेके चलेंगे, 3 माइनस 0 हो गया तो 3 हो गया, तो ये कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो चाहे 1 सेकेंड में पूछे, चाहे 2 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड में, 1.5 सेकेंड में, कभी भी पूछे वही रिज़ल्ट आएगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखा जाए कि इन 5 सेकेंड के लिए t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए अगर आते हैं तब क्या हो जाएगा, तो t के लिए 5 सेकेंड के लिए जब जाते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v ए बी, ए से बी के लिए स्लोप को हम लोग देखें तो यहाँ से इसको स्लोप को देखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से इसको स्लोप को देखना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पैरेलल में ये लेके चलेंगे, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो यहाँ पर ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इसमें से इसको माइनस कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 27 में से 15 माइनस किया गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 में से ये किया गया तो 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड कंपैरेटिवली क्या है, कम है। और यहाँ पर जब आप लेके चलेंगे तो वी बी सी के लिए बच्चों ये जो हो जाएगा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप तो है ही नहीं। अगर इससे माइनस कीजिएगा 2 पोजीशन के लिए तो यहाँ से लेके चलेंगे तो 10 से 6 के लिए लीजिएगा तो 27 माइनस 27 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वो 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो
मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो है अपकमिंग वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो है वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होंगे और उसमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो फॉर्मूला है उन सभी चीज़ों को भी मैं ड्राइव करूँगा। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।